हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? नंबर ऑफ पर्सन्स इन वेरियस एज ग्रुप इन अ टाउन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अलग अलग एज ग्रुप के जो पर्सन्स हैं किसी टाउन में वो यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे 1 से 14 तक 2 लाख हैं, और यहाँ पे 15 से 29 तक 1,60,000 हैं, और 30 से 40 ईयर वाले जो एज ग्रुप के लोग हैं वो कितने हैं? 1,20,000। इस तरह से ये हमारा पूरा डेटा दे रखा है। आगे कहता है कि ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है टेक 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 20,000। तो स्केल हमें दे रखा है, तो पहले हम बार ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये एक ग्राफ पेपर ले लिया, और यहाँ पे हमने नीचे एज ग्रुप लिख लिया, और इधर नंबर ऑफ पर्सन्स लिख लिए टाउन में। और यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ कितना दे रखा है? 1 यूनिट लेंथ होता क्या है? यहाँ पे इसके और इसके बीच में ये जो 1 यूनिट होता है ना, इसको अगर हम स्केल से देखें तो ये 1 सेंटीमीटर होता है, तो इसीलिए इसको 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये दे रखा है 20,000। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 से 14 एज ग्रुप के कितने लोग हैं? 2 लाख। तो यहाँ पे हमने 2 लाख देखा, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम बार बना लेते हैं। तो इसको जो है हम इस तरह से मिला देंगे। नेक्स्ट लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे स्केल और इसको इस तरह से मिला देंगे, ऊपर इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 से 14 ईयर तक के एज ग्रुप के लोगों का बार हो जाएगा। उसके बाद में आता है 15 से 29। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना दे रखा है? 1,60,000। तो यहाँ पे 1,60,000 कहाँ है? ये है। तो यहाँ तक हमारा आएगा। तो यहाँ पे स्केल रख लेते हैं इस तरह से, नेक्स्ट लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, और ऊपर को इस तरह से मिला देंगे। ये किस एज ग्रुप के लोग हैं? 15 से 29। तो यहाँ पे लिख लेंगे 15 से 29। नेक्स्ट आता है हमारा 30 से 44। तो 30 से 44 में कितने हैं? 1,20,000। तो यहाँ पे 1,20,000 ये है। तो यहाँ तक हमारा बार आएगा। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, यहाँ पे दूसरी लाइन खींचेंगे इस तरह से, और इसको आपस में मिला देंगे। तो ये किस एज ग्रुप के लोग हैं? 30 से 44। उसके बाद में आते हैं 45 से 59। 45 से 59 कितना है? 1,20,000। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1,20,000 भी यही तक है, तो यहाँ पे इनको मिला देंगे। तो ये हमारी एक स्केल रखते हैं, ये एक लाइन खींचेंगे और ये दूसरी लाइन। ठीक है, और ऊपर वाले को इस तरह से मिला देंगे। तो ये किस एज ग्रुप के लोग हैं? 45 से 59। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 से 59। नेक्स्ट आते हैं हमारे 60 से 74, और इसमें कितने लोग हैं? 80,000। तो 80,000 कहाँ है हमारा? ये। तो यहाँ पे 80,000 है, तो इनको मिला देते हैं इस तरह से, और ये इस तरह से ऊपर वाले को इस तरह से मिला देंगे। और ये हमारे किस एज ग्रुप के लोग हैं? यहाँ पे दे रखा है 60 से 74। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 60 से 74। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है? 75 एंड एबव। 75 और उससे ज़्यादा कितने लोग हैं? 40,000। तो यहाँ पे हम 40,000 देख लेते हैं। तो 40,000 हमारा कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक आएगा बार। तो इसको भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचेंगे, और ये मिला देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 75 एंड एबव। तो इसको हम नीचे ही लिख लेते हैं क्योंकि इसके अंदर तो आएगा नहीं। 75 एंड एबव। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफ। अब नेक्स्ट हमारे जो है क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? विच 2 एज ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन।
तो यहाँ पे कौन सी एज ग्रुप जो है वो सेम पॉपुलेशन रखता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके पास 1,20,000 है, यहाँ पे भी 1,20,000 है। तो इसका मतलब यही दो एज ग्रुप हैं। और अगर ग्राफ से देखें तो यहाँ पे दोनों के बार जो है ये वाले सेम ऊंचाई तक हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये 30 से 44 और 45 से 59 वाले जो एज ग्रुप के लोग हैं वो सेम हैं। तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे ए वाले का, ये हो जाएगा हमारा 30 से 44 एंड 45 से 59। बी वाला दे रखा है, बी वाला क्या कहता है कि ऑल पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड एबव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन। जो 60 एज के हैं और जो 60 से ज्यादा के हैं उनको सीनियर सिटीजन्स कहते हैं। आगे कहता है कि हाउ मेनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन द टाउन। तो टाउन में कितने सीनियर सिटीजन्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे देखो ये 60 से 74 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जितने हैं वो सीनियर सिटीजन है। 75 एंड एबव, तो यहाँ पे जितने हैं वो भी सीनियर सिटीजन है। तो सीनियर सिटीजन कितने हो जाएंगे 80,000 प्लस 40,000। तो यहाँ पे बी वाले का आंसर हो जाएगा 80,000 प्लस 40,000। और इनको हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे ये 4 जीरो तो ऐसे ही लिख लेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद में 8 और 4 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। और यहाँ पे पहला कॉमा लगता है 3 नंबर्स के बाद, दूसरा कॉमा 2 नंबर्स के बाद। तो ये आ गया 1,20,000। तो लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।